मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत हम सभी नियमित रूप से ये कार्यक्रम जो सॉफ्टकॉम टीम पर हम प्रसारित करते हैं, यूट्यूब पर जाता है और इसमें सभी असंख्य लोग इसको देखते हैं और गुरुदेव के मिशन से लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रसारण में हमारा कोई निजी हेतु नहीं है, बल्कि गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत हम केवल एक प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं। मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत गुरुदेव दादा गुरुदेव को के चरणों में प्रार्थना करके शुरू करता हूँ कि कोई भी गुरु भाई बहन अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव यदि शेयर करना चाहते हैं तो अपने शेयर करें, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि यह जो कार्य है, यह मिशन का प्रचार प्रसार है, इसमें केवल मैं ही भागीदार नहीं बल्कि आप सभी की सहभागिता होनी चाहिए, अनिवार्य है। और गुरुदेव ने 30 जुलाई 2012 में मंत्र को इसीलिए डिस्क्लोज करके कहा कि यह ब्रह्मांड में चला गया है, अब इसको, इस आवाज को कोई नहीं रोक सकता। आप जहां भी जाए इस आवाज को साथ लेकर जाएं और गुरुदेव के मिशन का प्रचार प्रसार करें। तो मैं आमंत्रित करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर करना चाहें, हैंड रेज करें, अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। भाई प्रेम सिंह भाटी कल के वो थे ना, उन्हीं को बुलाइए अगर हैं तो। जी जी, प्रेम सिंह जी भाटी भाई, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो आप अपनी कंटिन्यू करें अपनी यात्रा जो आपने कल सुनाई थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत जय गुरुदेव। आज साहब ध्यान भी बहुत अच्छा लगा, उस दिन पहले दिन लगा वैसा का वैसा। क्या बात। बिल्कुल साहब, अभी तक वो पसीना सूखा नहीं है। ऐसी हालत है। आज तो गुरुदेव ने मेहरबानी कर दी। कल आपने बोला था, मैंने ध्यान नहीं लगता है, आज गुरु भाई लग गया। हाँ साहब, अभी तक का इस मंच का अनुभव रहा है, जो भी लोग जुड़े हैं उनको ऐसा लगता है कि मंच से जुड़ने के बाद ध्यान गहरा लगता है, गहरा लगने लग गया है। आज तो वो गुरुदेव वाली एक कृष्ण भगवान वाली फोटो है ना, गुरुदेव के पास में छोटे से कृष्ण भगवान खड़े हैं। वो जानते हैं, यहाँ आज्ञा चक्र पर पता नहीं चिपक गई होगी, तो वो पहले वो ध्यान में आती नहीं थी। आज तो वो तस्वीर आते ही पता नहीं कैसा ध्यान लगा, कोई पता ही नहीं मेरे को। ये साहब बहुत ही बढ़िया। और कल वाला मैं बता रहा था। बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। हाँ, मैं ये कोरोना में वहाँ कंपनी से छुट्टी लेके गांव आ गया था जी। गांव में आने पर मेरे को एक दिन बुखार आया था, मैंने कोई गोली दवाई ली तो ठीक हो गया। मेरी मिसेज को कोरोना पता नहीं कौन सा बुखार आया, 10-15 दिन तक बुखार आया, इधर उधर से गोली लाया, चलती रही। और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, ऑक्सीजन लेवल 85 से 90 के बीच में आ गया, तो तकलीफ हो गई ज्यादा। तो हमारे यहाँ गांव में, वहां फलोदी गए थे, फलोदी से जांच करा के लेके आए, गांव में दवाई दी तो थोड़ा फर्क पड़ गया। और गुरुदेव को प्रार्थना थी, तो जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, कोरानाडा, वहाँ कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ। कंपनी के पास में ही गांव है, उसमें घर है एक गोवर्धन चौधरी का जी। तो वो गुरुदेव से जुड़ा हुआ, मेरे को पता नहीं भी वो गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, वो लगभग 5-7 साल से। जी। तो पता नहीं गुरुदेव ने ध्यान में उनको बताया कि भाई प्रेम जी से बात कर। मेरे वो कंपनी से निकलता तो हाय हेलो होती थी,
तो खास जानकारी नहीं है वो खास भाई आए हेलो कर दो ठीक सर। और उनको ध्यान में आया वो प्रेम जी से बात कर, तो वो ध्यान में उठने के बाद वहां कंपनी आया, कंपनी आके बोला भाई वो प्रेम जी से मिलना था, कहाँ है? तो प्रेम जी तो लगभग 8-10 दिन से गांव है जी। तो गया आज पता नहीं उन कयो को नहीं, और वो आ गया कि उनका फोन नंबर दे दो, और आज यू घरे आन गुरु भाई 7 बजे फोन लगायो शाम के टाइम 7:30 के प्रेम जी गांव गए हुए कहे हाँ साहब, तो के परेशानी में हो पाई? मैं कहा परेशानी तो कहीं भयंकर परेशानी है। तो के हाँ गुरुदेव ने बोला। मैं के कौन से गुरुदेव? के वो रामलाल जी त्याग से मैं जुड़ा हूँ। अरे मैं के उनसे मैं भी जुड़ा हूँ, तो के उसी लिए ही बताया होगा। मेरे को बोला बात कर, मैंने कंपनी से ये नंबर लाया हूँ, अब आपको लगाया हूँ, और मेरे को ध्यान में आया कि वो अभी बहुत परेशानी में है प्रेम जी, तो इसीलिए मैंने आपको लगाया। और गुरुदेव ने ये भी बताया कि वहां प्रेम जी के घर पे मेरी शक्ति काम कर रही है। तो मैंने कहा मैं रोजाना वो नाक ने ऑन तो कराई, तो गुरुदेव आप ध्यान रखियो। और अब ये तो ध्यान पड़ गयो तो एकदम खुला, अब गुरुदेव जाने तो ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत नहीं, और खून की लेवल थोड़ा डाउन हो गया था, तो वो ग्लूकोज चढ़ने से खून भी 12 पे पहुंच गया, सब तरीके से रेडी रेड हो गए, कोई परेशानी नहीं आने देनी गुरुदेव। बोलो ये चमत्कार एक भाई, ये गुरुदेव ने जो नाम जप की चाबी हमें दी है, इस नाम जप को अगर लगातार जपते हैं और चाबी से ताला खुलता है, और ताला खुलने के साथ पता लग जाता है कि कितने लोग कहाँ जुड़े हुए हैं, कितने गुरु भाई अपने आप में एक हो जाते हैं। ऐसा लगता है। मैंने उनको पूछा, मैं क्या तुम भाई गोवर्धन तू गुरुदेव से कब जुड़ा? कि मैं तो लगभग 6-7 में जुड़ा हुआ हूँ। ओ मेरे को पता ही नहीं यार, गुरुदेव ने बताया है, इसीलिए पता चला मेरे को भाई तुम भी गुरु भाई है। तो अब वो कंपनी से निकलता है तो जय गुरुदेव ही करता है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत मेरे मन में तो था भाई कि गुरुदेव ये बैठे हैं, ये सब कुछ करेंगे, कोरोना है तो सब कुछ, मेरे जैसे आदमी में भी कोरोना नहीं आने दिया है, तो तुम्हारे में तो बिल्कुल नहीं आने देगा। बुखार तो है तो बहुत आ जाता है, अगर उन गोवर्धन के जरिए मेरे को ये भी बता दिया कि वहां मेरी शक्ति काम कर रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और थोड़ा परेशानी में है अभी। ये अंत प्रेरणा गुरुदेव स्वतः देते हैं गुरु भाई। कई लोगों को तो बिल्कुल साक्षात दिख जाता है, कई लोगों को बिना बताए ऐसा लगता है कि उससे जाके मिल, इस तरह की चीजें कईयों के साथ होती है। और कई बार ज्यादा समस्या होती है तो 1-2 गुरु भाइयों को साथ और भेजते हैं, ऐसा मेरा अनुभव रहा है गुरु भाई। कि कोई समस्या में है, गुरु भाई को प्रेरणा मिली कि भाई आपको दोनों तीनों को वहां जाना है, पता लगा कि यहाँ तो ये समस्या है, देव ने भेजा। बाद में इस चीज का एहसास होता है, जब समय के बाद, घटना घटने के बाद पता लगता है कि करवाया है। तो गुरुदेव काम में लेते हैं गुरु भाई। और आप कंटिन्यू रखिए आपकी जो। मानता हूँ साहब, मेरे को तो वो चमत्कार हो गया। नहीं मैं मन में थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाता है यार, पता नहीं बुखार आता है, ऑक्सीजन लेवल भी गिर गया, खून की कमी आ गई तो क्या होगा, यूं मन में आता रहता। तो उन गोवर्धन के जरिए मेरे को बताया कि तुम टेंशन मत कर, वहां शक्ति मेरी काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है। हाँ सर, ये तो कोरोना या कोई सी भी बीमारी चाहे असाध्य रोग हो, वो तो एक बहुत मामूली चीज है इसमें, इस मिशन में, इस जो अपन नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसमें ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मूल चीज है हमारा समर्पण कितना है, गुरुदेव हमारे भीतर कितना, ये इम्यूनिटी पावर कितनी मजबूत होती है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, यानी हम एक दूसरे में हैं। बिल्कुल। अब हम हैं उतने गुरुदेव हमारे भीतर होते हैं। जब गुरुदेव भीतर है तो फिर रोग कहाँ रहेगा, रोग तो सतह छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल साहब, मैंने तो गुरुदेव को बोल दिया, मैं गुरुदेव जो आप करोगे वही होगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, बस आप ही करो, जो करना आप करना, मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ। तो गुरुदेव ने मेहरबानी कर दी पूरी तरीके से, आज ध्यान भी लग गया। ये थोड़ा टेंशन था अभी 3-4 महीनों से, मैं पता नहीं ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, क्या हो गया,
योगा नहीं हो रहा है। आज योगा हो गया, शरीर भी हल्का हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बिल्कुल सर। और कोई गुरु भाई जी, गुरु भाई अपने बीच में एक श्रेया श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और एक देवेश गौड़ जी नए साधक जुड़े हुए हैं। यदि वो भी अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो उन्हें भी आमंत्रित करिए। और प्रेम सिंह गुरु भाई के तो अनुभव बड़े दिव्य हैं, तो गुरुदेव की जय कृपा है, बरसती रहे और ऐसे आनंद चलता रहे। बिल्कुल सर, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, हम आपको फिर कभी कंटिन्यू रखेंगे। आपके अनुभव काफी अच्छे बताए, आप नियमित रूप से जुड़े रहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे कभी नहीं निकलेंगे कभी। आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको भी रविवार के कार्यक्रम में जोड़े, आप बच्चों को भी बताएं। वो बड़े हैं बच्चे तो लगभग 20-15 से ऊपर ही है, तो नहीं ध्यान करना शुरू कर दिया उन्होंने भी। कोई दिक्कत नहीं है, 18 तक के बच्चे भी अपन इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देवेश जी से को आमंत्रित करता हूँ। देवेश जी आए। देवेश गौर। हाँ जी सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव साहब। अपना कैमरा भी ऑन करें आप। देवेश जी, मेरी आवाज? हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, आप कैमरा करिए। हाँ, गुरुदेव से तो मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और ध्यान भी लगभग नियमित ही करते हैं, दिन में एक बार। कैमरा अगर ऑन कर सकते हैं तो कैमरा भी ऑन करें, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है अभी। कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। स्क्रीन पर कैमरा। श्रेया गुरु भाई स्पॉटलाइट कर दीजिए इनको। गुरु भाई कैमरा ऑन ही है उनका, शायद आपके पास नहीं पहुंच रहा होगा। अब आ जाएगा जी। हाँ, स्टार्ट कीजिए आप, कोई बात नहीं। गुरुदेव से तो काफी समय से जुड़े हुए, 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। गुरु भाई मैं निवेदन करा था, कैमरा थोड़ा सेट कीजिए, आपका फेस कट रहा है, थोड़ा इसको व्यवस्थित कीजिए। अब ठीक है, थोड़ा पीछे रहिए, आपको पूरा फेस आपका अब ठीक है, अब ठीक है जी। हाँ, गुरुदेव से मैं करीब 2006 से जुड़ा हुआ हूँ और नियमित ध्यान लगभग करते हैं। और इसमें गुरुदेव के प्रोग्राम्स जो जयपुर में हुए थे उनमें भी वो सभी अटेंड किए हैं। एज सच कोई योगिक मूवमेंट्स नहीं होते हैं, पर हाँ ध्यान अच्छा लगता है ज़्यादातर। और जब से सेशन अटेंड हुआ, ये बहुत अच्छा एक प्रयास शुरू किया है, जो मतलब सभी गुरु भाई इसमें एक तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है सभी को अपनी बात रखने का, दूसरा एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सभी एक जगह एक टाइम पे ध्यान कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। गुरुदेव की सीढ़ी देख लेते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रयास मैं कहूँगा कि अच्छा शुरू करा है। और बस, और बाकी तो बढ़िया जाए गुरुदेव। देवेश जी, मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से कब जुड़े, क्योंकि स्क्रीन पे भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे और आवाज सिर्फ सुनाई दे रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको परिचय स्वरूप जानना चाह रहा हूँ, कहाँ से हैं? मैं सर जयपुर से हूँ। और गुरुदेव से कब से कर रहे हैं ध्यान, कब से आशीर्वाद मिला? 2006 से। तो आपकी काफी लंबी यात्रा है गुरु भाई, कोई दिव्य कोई आपकी अनुभूति हो, कोई तो घटना हो ऐसी, या किस के कारण आप जुड़े, वो थोड़ा सा आप बताएं। मैं 2006 में मेरे एक मित्र हैं पंकज जी, उनके साथ बीकानेर गया था। तब वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेने का मौका मिला था, तब गुरुदेव से दीक्षा ली थी। उसके बाद जोधपुर भी कई कार्यक्रम में जाना हुआ था और फिर जयपुर में भी कार्यक्रम हुए थे, तो उनमें भी गुरुदेव का सानिध्य मिला। ये अच्छा रहा। और जयपुर में जब प्रोग्राम हुए थे तब प्रचार के दौरान मतलब काफ़ी अच्छा जो महसूस होता था, वो वाकई में वो बहुत एक अलग ही अनुभूति होती थी। और
कई बार तो ऐसा लगता था कि जैसे बाइक पे चल रहे हैं तो बाइक पे चलते चलते ही जैसे बाइक तो गुरुदेव ही चला रहे हैं और ध्यान सामने गुरुदेव का ही रहता था और वो ऑटोमेटिक ही चलती थी। ये है। एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था लेकिन उसके बाद मतलब उसमें भी खरोच तक मतलब ज्यादा कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब गुरुदेव ने ही रक्षा की थी उसमें। और ज्यादातर ये मेरा मानना है कि गुरुदेव की शक्ति हर समय हर जगह काम करती है। जब भी लाइफ में दिक्कत होती है गुरुदेव का नाम स्मरण करते हैं, गुरुदेव का स्मरण करते हैं तो समस्या ऐसा लगता है कि अपने आप ही पहले सॉल्व हो गई है। और बहुत मतलब अभी तक तो गुरुदेव ने हर जगह हर समय रक्षा ही करी है। जी गुरु भाई, ये तो जो घटनाएं हैं और ये अपने साथ होती है, हमें पता नहीं लगता। गुरुदेव हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ये ऐसा, और हमेशा हमें दिशा देते हैं। मैं थोड़ा सा, जैसे आपके जीवन में अब 2006 से आप जुड़े हुए हैं, लगभग आपको 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष में कोई परिवर्तन आपने महसूस किया हो, वो चीज आप थोड़ा सा बताएं तो। यानी गुरुदेव की साधना से पूर्व और साधना के बाद आपने अपने जीवन में कोई ऐसा अनुभव किया या ऐसा कोई परिवर्तन आपको आया हो? ऐसा परिवर्तन तो सच में क्या बताऊं, ऐसा तो कुछ ऐसा विशेष ऐसा है नहीं, बस ये है कि अ, आराधना और मतलब ईश्वर की भक्ति मतलब अब ज्यादा होने लगी है। हालांकि पहले भी मैं करता ही था लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद में ईश्वर की भक्ति ज्यादा होने लगी है, ईश्वर में आस्था बढ़ गई है, वो सब है। जी, तो आप अपने गुरुदेव के प्रचार प्रसार में सहयोग करते होंगे। वहां की कोई घटना ऐसी हुई हो? गुरुदेव के 2008 से लेके 12 तक लगभग कोटा में, जयपुर में भी हुए, दिल्ली में प्रोग्राम हुए, वहां कोई आपकी सहभागिता के दौरान कोई ऐसी घटना और अच्छी घटी हो तो वो आप बताएं। ऐसा अभी तो कोई ऐसा याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है गुरु भाई, आप जुड़े रहिए। जब जब भी प्रोग्राम जी अपने रेगुलर हो रहा है तो आप नियमित रूप से इस में नियमित भाग लें, और निश्चित रूप से इसमें अपने को अपनी जो साधना है उसमें काफी गति मिलती है। अब जी जी जी। मैं गुरु बहन को आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने एड्रेस किया था। ये आवाज आ रही है? जी गुरु भाई, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल, बताइए, आप अपने अनुभव बताइए, जो भी अपने उद्गार हैं वो प्रकट कीजिए। गुरु बहन का नाम लिया था, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा। कोई अभी रामलाल जी गुरु भाई ने बताया। श्रेया श्रीवास्तव गुरु बहन जो जुड़ी हुई है, मुझे लगता है नई आईडी से जुड़ी है। श्रेया श्रीवास्तव, श्रेया श्रीवास्तव गुरु भाई ने, गुरु भाई श्रेय भैया एक गुरु भाई ने, मुझे नहीं पता। हाँ, वही मैं समझ रहा था। श्रेया श्रीवास्तव जी, गुरु भाई अपनी कैमरा भी ऑन करें। भाई अपना कैमरा भी ऑन करें आप। माइक भी आपका अनम्यूट हो रहा है। माइक म्यूट हो रहा है, माइक अनम्यूट करें प्लीज। आवाज नहीं आ रही गुरु भाई आपकी। अपने माइक को भी आप अनम्यूट करें। श्रीवास्तव जी, गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? भाई वो बोलना नहीं चाह रहे होंगे तो कोई बात नहीं, और अन्य गुरु भाई को बुला लीजिए, जब उनकी इच्छा होगी तो बोल लेंगे, है ना गुरु भाई। ठीक है, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अगर अपनी बात रखना चाहते हैं? बहुत सारे जुड़े हुए, आज 37 गुरु भाई इसमें भाई बहन भाग ले रहे हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। डॉक्टर तपस कुमार जी भी शायद जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब से भी मैं निवेदन करूंगा वे अपनी बात रखें। आपने शायद मुझसे एक दिन नंबर भी लिए थे, कांटेक्ट। मैं बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ आपको। तपस कुमार जी दत्ता जी, जय गुरुदेव।
माइक अनम्यूट करें आप अपना। हाँ हाँ, मैं बाहर में हूँ, इसलिए आज कुछ नहीं होगा, कल मैं बोलूंगा। ठीक ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं? गुरुदेव ने कहा है कि हमें जो भी अनुभव होता है या हम जो भी साधना के दौरान आपको अनुभूतियां होती है तो उसको सबको बताएं। और उसी दौरान हमने ये कार्यक्रम शुरुआत की है। इस कार्यक्रम को हमने सॉफ्टकॉम टीम के माध्यम से नियमित रूप से हम ये कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। और अनेक लोग देखते हैं, कईयों के ऐसे अनुभव आते हैं कि मैंने अपनी मोबाइल में यूट्यूब पर सर्च किया और इस तरह का प्रोग्राम गुरुदेव का GSSY के नाम से मैंने ढूंढा, तो ढूंढने के दौरान मुझे ये दीक्षा मिल गई। मैंने मंत्र सुना और नियमित रूप से साधना शुरू कर दी और मेरे जीवन में ऐसे अनुभव, ऐसे परिवर्तन आए। ऐसे कई उदाहरण सुनने को और देखने को हमें मिलते हैं। तो हम अगर अपनी अनुभूतियों को जितना प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे, जो वास्तव में हमारे साथ घटित हुई है, तो निश्चित रूप से गुरुदेव के मिशन में ये एक बहुत ही अच्छा सहयोग, बहुत ही अच्छा हमारा, हम एक निमित्त मात्र बनेंगे। हमारा एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी अनुभूति अगर हम शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से मिशन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होता है, कई लोगों को इससे लाभ मिलता है। तो मेरा सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है, अपने मुक्त कंठ से आप अपने विचारों को, अपने जो आप कर सकते हैं वो इसे प्रसारित करें। आमंत्रित है कोई भी गुरु भाई बहन। उमा जी जुड़ी हुई है, उमा जी कहना चाहे कुछ? जय गुरुदेव। उमा जी जय गुरुदेव। माइक अनम्यूट करें अपना। उमा गुरु बहन, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं 24 तारीख का ध्यान किया था, तो थोड़ा उनके बारे में बता रही हूँ। बिल्कुल बताइए। बहुत बहुत। हाँ, तो मैं ध्यान करने बैठी, थकी हुई तो बहुत थी मैं उस दिन, पर जैसे मैं ध्यान करने बैठी तो मेरी गर्दन नीचे जमीन से अड़ गई, छोरी थी, और थोड़ी देर बाद ही मैं गहरे ध्यान में चली गई। फिर मेरे को है ना कुछ भी पता नहीं रहा बाहर का, और बहुत टाइम हो गया, करीबन 20 मिनट से भी ज्यादा हुआ होगा। फिर थोड़ी थोड़ी जब जैसे चेतना आने लगी ना, तो मुझे ये बता नहीं रहा मैं कहाँ बैठी हूँ, रात है क्या दिन है, मतलब अंदर ही सोच रही हूँ। और मैं ड्यूटी से आई हूँ या मुझे सुबह जाना है, या मैं ध्यान में बैठी हूँ या मैं सो रही हूँ, ये फील हो रहा था जैसे मैं 12 घंटे से सो रही हूँ होश में। फिर धीरे 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 आती गई ऐसे, तो फिर बाद में मुझे पता, और ये भी फील हो रहा था कहीं मैं ऊपर कोई जगह पे बैठी हूँ तो मैं गिर जाऊंगी अभी। फिर जब पूरी चेतना में फिर आई तो मैंने देखा मैं नीचे बैठी हूँ, घर पे ही हूँ, और मैं ड्यूटी करके भी आ गई हूँ। तब मुझे सारा पता चला। उसके अंदर मतलब इतना सा फील हुआ, बाकी मुझे कुछ पता नहीं 20-25 मिनट तक कि क्या मतलब बाहर का कुछ भी याद नहीं था, ऐसे हुआ था। ध्यान के दौरान इस तरह की अनुभूतियां अपन जब ध्यान कराने जाते हैं तो कई लोगों को पहली बार में भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि शरीर बहुत हल्का हो जाता है, और कई बार हम थकान में होते हैं तो 5-15 मिनट के ध्यान में शरीर एकदम स्फूर्ति वाला हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ घटित हुआ? और भी कोई अगर आपके अनुभव है? हाँ, क्या आपके पास तो? और 24 तारीख को सुबह अधिकतर सब अनुभूतियां मेरे सपने में होती, सुबह सुबह उठते टाइम पे। तो गुरुदेव और गुरु माँ थी, तो गुरुदेव ने कोई फंक्शन रखा था उनकी पोती का जन्मदिन का, तो उसमें ना सभी गए थे, बहुत सारे गुरु बहन भाई, तो हम लोग भी गए हुए थे वहां पर। फिर मैंने वो जिसमें हॉल में कार्यक्रम रखा था तो उसमें गुरुदेव को जाते हुए देखा। वो काली जैकेट पहने हुए थे, धोती कुर्ता पहना हुआ था, और गुरु माँ थी और बहुत सारे और भी थे। तो
हम लोग भाई अभी चलेंगे ऐसे करके, और एक फ्रेंड थी मेरे साथ, भाई वो आ जाए तो हम चलेंगे। तो और गुरु भाई ने आए वहां से कार्यक्रम से कि आप लोग अभी तक भी नहीं गए, तुम्हें जाना चाहिए था वहां पर, और कुछ बातें बताई थी और मुझे याद नहीं रही। इस तरह से दर्शन हुए थे वो। और एक मेरी मम्मी का ही बताती हूँ, जब वो एक्सपायर हुई थी उसके चौथे दिन हुआ था मेरे को ऊपर ही, जब वो जो हुआ था वो तो मैंने पहले बता ही दिया था, तीसरे दिन को, चौथे दिन को फिर मम्मी बाहर मले से बैठे हुए थे, और वहां जो भी थे सदस्य तो उनसे वो बातें कर रही थी, बहुत कुछ थी, और मैं उसको अच्छी तरह से देख रही थी, और वो बहुत कुछ थी, जितना मैंने यहाँ कभी नहीं देखा इतनी कुछ थी वो वहां पर, और वहां से बातें कर रही थी। फिर 2 साल बाद मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मम्मी कहाँ है अभी, और एक बार मेरे को दर्शन करा दो कहाँ पर है। तो डेली ध्यान में बैठती और डेली में प्रार्थना करके बैठती, तो भी गुरुदेव ने ध्यान में मेरे को एक दिन उनके अंदर बिठा दिखाया, तो वो दर्शन कराए थे मेरे को। और तो मेरे को परसों के रोज एक और दर्शन हुए थे, वही सुबह उठते टाइम पे हम जैसे कोई भी नहीं जा पाए ना मंदिरों में, तो ऐसे कोई मतलब जा नहीं रहे थे, वहां पर बंद कर रखा था, नहीं जा रहे थे कोई भी, सिर्फ वहां के कर्मचारी थे। लेकिन हम लोग वहां चले गए कि हाँ ठीक है, यहाँ पर आप है ना रात को नहीं रुक सकते हो, और हो सकता है आज की है ना आरती हो जाएगी, नहीं तो आरती भी नहीं हो रही थी वहां, डेली बंद कर रखी थी। फिर उस मंदिर में हम बैठ गए, तो वहां शिव जी की पिंड थी और हडिया जी थे, और यूं बोल रहे थे कि ये मतलब ये गोरखनाथ जी का मंदिर है कि ये, और मंदिर पूरा काला था, वो बड़े बहुत पुराना था, और बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था वो। तो वहां पर हम बैठे, फिर वहां एक माता जी आई, तो वो कहने लगी अभी होएगी आरती, आप लोग अभी बैठे रहो, आरती के बाद ही जाना आप यहाँ से। अब पूरी बात याद नहीं रही, और भी बातें कर रही थी वहां पर बस इतना ही रहा। जी गुरु बहन, मैं आपने जैसे कहा कि माँ जो है बाद में दिखाई दिया, गुरुदेव ने अपने मुझे ऐसा दर्शन कराया। हमारे गुरुदेव जैसे कोई नहीं, यूं मैं कहूंगा कि जैसे हमारे गुरुदेव बिल्कुल जैसे महाभारत में विराट रूप दिखवाया श्री कृष्ण ने कि सब रूप मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, वो वाली जो सार्थकता यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपने देखी। यानी कहाँ जाना है, कहाँ पाना है, कहाँ रहना है, किस तरह से जीवन जीना है, सारी चीजें, क्योंकि गुरुदेव का तो पूरा ब्रह्मांड क्षेत्र है, हमारा तो बहुत सीमित क्षेत्र है। तो गुरुदेव तो हमारे बिल्कुल के जैसा तो कोई है ही नहीं, हमने ये प्रमाणित और पूरी तरह से जाना है। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। और कोई बात हो तो आप नियमित रूप से बताते रहिए और जुड़े रहिए। और एक बार ऐसे ही ध्यान में, हाँ एक बार ध्यान में बिल्कुल आकाश मंडल दिख रहा था और ब्लैक था, तो उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे मोती थे, ऐसे जैसे वो रॉकेट वगैरह चलते हैं तो उनकी किरणें निकलती हैं, बहुत सारा ये हो जाता है, वैसे वो मोती बिखरे थे, बहुत सारे बहुत कलर के मोती थे, वो हरे पीले लाल और सभी तरह के थे, बहुत सारे, बहुत सुंदर लग रहे थे, आकाश में बहुत सारे बिखरे थे ऊपर से, ये देखा था। और अनुभूति मेरे को याद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप नियमित जुड़े रहिए, फिर कोई अनुभूति याद आ जाए तो आप जो है अपना इंटरेस्ट करें और बताएं। और कोई गुरु भाई बहन बात रखना चाहते हैं? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव साहब। और भी कोई बताना चाहे, अनुभव रखना चाहे, अपना इंटरेस्ट करें और अपनी बात रखें। माही पारलिया, जय गुरुदेव। एक बात कहनी भूल गया साहब। हाँ बिल्कुल, आप अभी गुरु भाई कोई बोल रहे हैं, माही पारलिया ने एड्रेस किया है, फिर आपको बुलाते हैं हम, है ना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपना कैमरा आवाज आ रही, आवाज तो आ गई, कैमरा ऑन नहीं हुआ आपका। कैमरा
हाँ, अगर कैमरा ऑन हो जाए तो बहुत सुंदर काम है। फिर तो सभी को गुरु भाई बहन पहचानेंगे कहाँ ऐसे है, किस तरह से है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ तो मैं आज की अपनी अनुभूति बताती हूँ। जी गुरु बहन बताइए। आज हाँ, तो आज क्या है, मैंने 2 बार ध्यान किया। बिल्कुल। हाँ, 2 बार क्या मतलब है, सुबह कर लिया बिना नहाए धोए ऐसे ही मतलब, और फिर नहाने धोने के बाद फिर वापस 10 बजे किया। आज संडे था, फुर्सत में थे तो इच्छा हुई कि ध्यान करे दोबारा। जी तो आज मेरा ध्यान मतलब, जैसे मैं ध्यान करने बैठी ना, तो मेरे उठने के बाद मेरे आज्ञा चक्र पे मतलब आधा इंच जितना मतलब इतना गड्ढा हो गया। मतलब इतना मतलब सबको दिख रहा था वो। जी। सर आपका कैमरा मैं थोड़ा सेट। गुरु भाई प्रेम सिंह जी, हेलो। आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। गुरु भाई प्रेम सिंह जी। पूरा चेहरा नहीं आ रहा आपका। हाँ आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। आप आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है ना। तो जी मतलब बिल्कुल। ऐसे गड्ढा बन गया। मैंने भी देखा क्योंकि मेरा जो थंब था वो मेरे आज्ञा चक्र को इतना प्रेस किया 4-5 मिनट तक, मतलब बहुत उससे। तो जैसे मैं उठी उसके बाद मैंने देखा कि मतलब मेरे जो हैं मतलब इतना गड्ढा हो रहा है। तो मेरी जो मेड है उसको भी मैंने कहा कि देखो आंटी मेरे ऐसे हुआ। तो वो बहुत देर तक देख रही और वो सोच में पड़ गई कि इन्हें ऐसे कैसे हो गया। और मेरे हस्बैंड भी मतलब जो बुद्धि प्रकाश जी है, जो वो बोले ये चला तो जाएगा नहीं, ये क्या हो गया, ठीक तो जाएगा नहीं ये। तो अभी वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मतलब ये अभी मतलब शाम तक जाके, तो आज अभी शाम को जब मैंने ध्यान किया तो मुझे मतलब 10 साल हो गए करीब। तो इससे पहले मुझे गुरुदेव मतलब आज्ञा चक्र पे नहीं दिखे, लेकिन आज मुझे बहुत मतलब गुरुदेव के ऐसे दिव्य दर्शन हुए। बहुत ही मतलब आनंदित हो गई हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये आज की मेरी अनुभूति है। जय जी गुरु भाई, गुरुदेव। आज्ञा चक्र पे जो आपके थंब जैसा निशान हुआ या गड्ढा हुआ, ये सवेरे का है, आज सुबह का? हाँ, आज सुबह सुबह नहीं, 10 बजे। और 10 बजे जब मैं दोबारा ध्यान किया ना तब का। हाँ जी, फिर उसके बाद दिन में किस तरह से थोड़ा सा ये अंदर ही रहा या सामान्य हो गया? हाँ, पूरे दिन भर वो अंदर ही था। अभी जैसे आप देख पा रहे हो मेरे को, तो अभी वो ठीक हो गया। अभी शाम तक भी हल्का सा था, अभी वो एकदम नॉर्मल हो गया। तो इसी आज्ञा चक्र पे मुझे आज गुरुदेव के बहुत ही दिव्य दर्शन हुए। बहुत सुंदर, ये बहुत मेरी अच्छा। अ, और कोई अनुभव के दौरान और कोई चीज ध्यान के दौरान आपको नजर आई हो या कोई अंदर से प्रेरणा मिली हो? हाँ, अंदर से प्रेरणा क्या, मतलब आज मुझे एक जैसे एक व्यक्ति और दिखाई दिया, ऐसा हेल्दी सा, चश्मा लगा हुआ है और उसके जो है तिलक लगा हुआ है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। पहले लगा धर्मेंद्र जी हैं, लेकिन वो भी नहीं थे। पता नहीं कौन है वो, तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन किसी को दिखाया मुझे इस तरह से। जी गुरु बहन, कई बार ध्यान के दौरान जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारी योगी क्रियाएं नहीं होती और हम शांत बैठे रहते हैं। तो भीतर से जो एक विचारों का दौर चलता है, उस दौर में कई बार तो हमें याद रह जाता है, कई बार जो है प्रकट रूप में पता नहीं रहता। निश्चित रूप से आपके भी तीसरे नेत्र से ये कोई दृश्य आपको दिखाई दिया है। हो सकता है ध्यान में आपको आगे ये श्रृंखला बनी रहे और दिखाई दे। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना यही करें कि गुरुदेव मुझे जो है जो भी आप दिखाना चाहें, मैं नहीं देखना चाहती, लेकिन जो आप दिखाना चाहें दिखाते रहे और नियमित रूप से मुझे ध्यान करवाते रहे। मेरा तो यही कहना है आपसे। और कोई बात कहना चाहेंगे आप? क्या है, आप जैसे प्रकाश 2-3 दिन से मेरे क्या है, ऐसा मतलब प्रश्न उठ रहा था मन में कि मैं पूछूं। तो जी ये कि जैसे अपन ध्यान जब करते हैं तो ध्यान तो लगता है, योगिक क्रियाएं भी होती है, प्रकाश भी दिखते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रकाश दिखते हैं, दिव्य प्रकाश। लेकिन जो मन है वो कहीं चला जाता है बीच बीच में, कहीं अपने जो सांसारिक कुछ बातें आ जाती है ध्यान के दौरान, इस तरह से। तो क्या ये सभी के साथ होता है ऐसा? गुरुवेन, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विचार जो है, जितने भी विचार है वो निश्चित रूप से आने चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर वो विचार नहीं आएंगे तब तक हम गहन ध्यान में नहीं पहुंचेंगे। वो विचार एक एक करके हटेंगे, उसके बाद फिर हमारा ध्यान लगता है। दूसरी बात तो ये कहूंगा कि जैसे हमारा नाम जप चलता है, दोनों चीजें चलती है, नाम जप भी चलता है और हम विचार भी आते हैं। अब विचार धीरे धीरे हटते हटते जैसे ही नाम जप एक क्लिक टाइप होता है इस तरह से, और जैसे ही क्लिक होता है और हमारी योगिक क्रिया या हमारा ध्यान में हम चले जाते हैं, फिर गहरे ध्यान में जाते हैं। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। बाकी और कोई गुरु भाई बहन अगर इस बात को बताना चाहें गुरु बहन के लिए तो आमंत्रित है। ध्यान के दौरान विचारों का आना।
प्राची गुरु भाई ने हाथ हैंड रेज किया है, वो अगर कुछ बोलना चाहते हैं। मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहती थी गुरु भाई। प्रणाम करती हूँ सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव जी। जय गुरु जी। मैं बता रही थी कि जैसे अपन गुलाब को एक डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं और जब कभी अपन कुछ समय बाद वो डिब्बा खोलते हैं तो पूरा डिब्बा महकने लगता है। तो अभी कुछ दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं अपने ऑफिस जैसे जाती हूँ तो मैं कह के जाती हूँ गुरुदेव चलिए साथ में। तो अभी एक गुरु भाई को एक यानी हमारे ऑफिस में सर हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी तो मैं उनको बता रही थी कि ये ऐसा ऐसा है और अपन को ऐसा मंत्र जप करना है। तो यानी बता रही हूँ उसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़। सॉरी, मैं कहना चाहूंगा कि अपन जो है रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें ये परिचय देते हैं कि गुरु बहन कहाँ से बोल रही हैं, तो थोड़ा सा आप हल्का सा हमें ये बता दें कहाँ से हो और कब से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मेरे को मैं प्राची चौबे जबलपुर से हूँ और मुझे सिद्धिनाथ जी ने जोड़ा था और धर्मेंद्र भाई से भी मेरी बात होती रहती है और मेरे को करीब 5 महीने हो रहे हैं। इस दौरान मेरे को यौगिक क्रियाएं भी बहुत होती रही, फिर केचरी मुद्रा भी लग गई। फिर उसके बाद अभी जैसे मैंने गुलाब के बारे में बताया तो मैं रोज कह के चलती हूँ गुरुदेव साथ में चलिए जी। कंटिन्यू रखिए आप। तो मेरे सीनियर ऑफिसर वहीं बैठे थे, आए कहे पता नहीं ऑफिस में अभी क्या हो रहा है, मेरी ड्रिंक छूट गई है, देखो मैंने सीसी ला के रखी थी और पता नहीं मैं कैसे नहीं पी पा रहा हूँ, आज मेरी तंबाकू भी मेरी खाने की इच्छा नहीं हुई, यानी ये प्रभाव पड़ रहा है। उसके अलावा मेरी एक कस्टमर थी तो उसको पूरे शरीर में ना छोटे छोटे फोड़े हो गए रहे, तो मैंने उसको गुरुदेव की फोटो ले जाके दी और मैंने कहा देखो इनका ध्यान करना, मंत्र जप करना, और ये यूट्यूब है इसमें धर्मेंद्र जी के प्रोग्राम आते रहते हैं, ध्यान देखते रहना, और भी प्रोग्राम आएंगे, आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आ जाएंगे। तो पहले उसने ध्यान नहीं किया, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा जाके फिर मैं बोल के आई, तो जब मैं दोबारा गई तो उसने कहा नहीं दीदी मैंने ध्यान करना चालू कर दिया है, मेरे चेहरे में देखो इफेक्ट कितना हो रहा, तो उसके पूरे फोड़े ठीक हो गए। फिर अभी फिर पता नहीं पर मेरे को 3.5 लाख रुपए की जरूरत थी, पता नहीं कहाँ से पैसे बरस गए। फिर उसके बाद एक और आंटी थी, उनको भी मैंने बताया था, तो वो 30 साल से कर रही थी शंकर जी का वो। गुरु बहन आपका कैमरा जो है ना फिक्स नहीं है, मोबाइल से एक और हाँ जी, तो वो 2 साल से भी शंकर जी का एक और व्रत वो कर रही थी, कोई सा नाम जप कर रही थी, परंतु वो आ नहीं रहा था। फिर मैंने गुरुदेव का उनको भी फोटो ले जाके दिया, मैंने कहा देखो ये मेरे गुरुदेव हैं, इनके केवल चेहरे देख के आप आराम से इस मंत्र को जप करना तो आपको आराम से होगा। तो उनको मंत्र जप तो नहीं बना, परंतु वो जो 2 साल से मंत्र करने की कोशिश कर रही थी वो उनको आगे और कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी के घर से आ रही थी तो रो रही थी, बस में बैठी थी और मेरे हृदय से एकदम इतना तेज प्रकाश फूटा, इतना तेज प्रकाश फूटा कि सभी लोग यानी मेरी ओर देख रहे थे और मेरे को लग रहा था जैसे ये प्रकाश सबको दिख रहा हो। फिर उसके बाद उसने मेरे को कॉल किया, बुलाया कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा होने लगा और ये जप ना अपने आप हो रहा, अपने आप हो रहा, पता नहीं कैसे, मैं कहीं भी बैठी रहती अपने आप चलता रहता। फिर मैंने बताया नहीं ये ऐसा ऐसा हो गया है। अभी यानी बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रही हैं। उनको जो मंत्र बोला था, जो मंत्र वो जप रहे थे, वो गुरुदेव वाला मंत्र था या वो स्वयं पहले वाला चल रहा था उनका? नहीं, उनका पहले वाला फिर से चालू हो गया, यानी उनको आ ही नहीं रहा था, लेकिन गुरुदेव की कृपा से यानी अपना मंत्र तो उनको आने लगा रहा, लेकिन वो पुराना मंत्र जो बिल्कुल नहीं आ रहा था वो भी चालू हो गया उनका। क्योंकि फोटो से ध्यान कर रही थी वो मैंने छपा के रखा है, मैंने ये गुरुदेव की फोटो के खूब सारे वो छपा के रखे, तो यही मैं बांटती रहती हूँ सभी को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी गुरुदेव। और आपका खुद के अनुभव कोई हो तो वो बताएं। मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं, पता नहीं गुरुदेव की इच्छा जब भी होती है तो वो करवाते रहते हैं। जैसे मेरे को आज
आज की बता रही हूँ कि मैं शॉप पे गई थी और मेरे को पनीर खाने की इच्छा थी, सोचिए। लेकिन मेरे को लग रहा था अरे नहीं लेते, चलो ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। और मैं घर आके आराम से दूसरी सब्जी बना ली, और मैं घर आके यानी सब्जी बना के बैठी हूँ और ये पनीर लेके आ गए। छोटी छोटी घटना। एक लोटा था, मैंने मेरे को लग रहा था यार गुरुदेव की स्थापना कर दिए हैं, एक जल का लोटा और होता तो कितना अच्छा रहता। 2-3 दिन के बाद पापा पता नहीं कहाँ से वो एक लोटा लेके आ गए, कहते हैं बेटा ये लो तुम्हारे लिए। वो ये आश्चर्य अपने आप ही होते रहते, गुरुदेव की जो इच्छा होती वो करवाते रहते हैं। ऑफिस में भी ऐसे कमाल होते रहते, कहते मैडम आपसे आपके काम बन जाते हैं। मैंने कहा वो सब मेरे गुरुदेव करते हैं, आप लोग भी मंत्र जाप करिए, गुरुदेव का ध्यान करिए, वो सब करवाते रहते, अपने आप होते हैं। तो मैं फिर एक गाना बना ली हूँ, गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहे हैं, उनसे मांगू क्या अब सब काम हो रहे हैं। मैं सबके सामने यही गाती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत आप जय गुरुदेव। आपने बहुत अच्छा अनुभव और बहुत सारे गुरुदेव के प्रचार के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, गुरुदेव बहुत पुनीत कार्य है ये आपका। गुरुदेव के मिशन के लिए जबलपुर से आप हैं और कंटिन्यू आप इस प्रोग्राम में भाग लें। गुरुदेव राम के इस मिशन के अंतर्गत अब मैं रामलाल जी गुरु भाई जो कुछ कहना चाहते हैं। मैं चतमल जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं इतना कहना चाह रहा था कि ये जो प्रचार के लिए किसी गुरु भाई बहन को प्रचार सामग्री, फ्लेक्स, पम्पलेट्स, फिगर्स, फोटो वगैरह यदि चाहे तो आप सीधे ही जो आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर है उनके व्हाट्सएप पर आप लोग जैसे लिखेंगे सीधा वो सामग्री आपके पास भेज देंगे, कि दूर दूर है। और नहीं तो हम लोग बताएंगे तो पंपलेट का मैटर भेज देंगे, आप उस पंपलेट को वही निकाला करके वितरित कर सकते हैं। और सभी गुरु भाई बहनों के पास में गुरुदेव के पंपलेट्स वगैरह रहने चाहिए, ताकि जिसको भी दे सके तो आराम से उनके पास कोई मैटर होगा तो आराम से वो दे पाएंगे। इतना कह रहा था। जय गुरुदेव। हाँ, तो सभी गुरु भाई बहनों से ये विशेष निवेदन है, या जो भी नए लोग जो जुड़ते हैं उनको भी हम कहें कि जो भी लाभ गुरुदेव के इस मिशन से, इस ध्यान से हमको मिलता है, हम उसको निश्चित रूप से किसी न किसी बताने के लिए उद्यत रहते हैं। अपने आप ही अंदर से प्रेरणा आती है कि किसी को कहें। जब तक नहीं कहते तब तक वो अंदर ही अंदर चलती रहती है, दिमाग में चलती है, और जब बता देते हैं तब जाके, यानी एक तरह का ये मिशन ऐसा है जो हमें प्रचारित करना है। तो जो भी गुरु भाई बहनों को अगर आवश्यकता है पंपलेट की या सामग्री की, तो IVS के जोधपुर से, या फिर जैसा कि गुरु भाई रामलाल जी ने बताया, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो एक नियमित धारा के अंतर्गत गुरुदेव में जो पैम्पलेट निर्धारित किए हैं या जो भी सामग्री निर्धारित की है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक श्रृंखला में रहेंगे। कई बार थोड़ी सी विविधता अगर आ जाती है तो नए लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है, तो थोड़ा सा अपन ये ध्यान रखें। और बाकी तो आप अपने स्तर पे जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जैसे गुरु भाई ने बताया है। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, आमंत्रित है। अभी इन दिनों बहुत ही प्रचार प्रसार, यानी बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से, बहुत सारे वीडियोस गुरुदेव के इंटरनेट के माध्यम से आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रचार, बहुत अच्छा चल रहा है गुरुदेव का। यूँ कहें कि ट्विटर के माध्यम से भी, आज जैसे रविवार था तो हम लोगों ने ट्वीट किए हैं, और बहुत सारा प्रचार प्रसार इसके माध्यम से भी हो रहा है। तो हम लोगों को बिना पंपलेट या बिना उसके भी, जब भी कोई नए मिलते हैं तो हमको ये भी कह सकते हैं कि भाई आप GSSY पे या www.comforter.com जो हमारी वो है, या फिर संजीवनी मंत्र के लिए जो मोबाइल दीक्षा है वो हम बता सकते हैं। यानी हम हर संभव इस प्रयास में रहें कि गुरुदेव के बारे में ही यंत्रवत कार्य करते रहें। मेरा ऐसा सभी से अनुरोध है। वैसे लगभग 8:30 का समय हो गया है। यदि कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित है, अन्यथा हम इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए गुरु भाई को मैं आग्रह करूंगा। हिंगू जी गुरु भाई।
जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव।